Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.4 लास्ट एक्सरसाइज है जो कि 13 चैप्टर की। तो देखिए बेटा, इसके अंदर एक वर्ड है डेट इज़ फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है। फ्रस्टम बेटा एक कोन का कटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक इस तरह का कोन है, कंप्लीट कोन यही होता है ना बेटा। अगर कोन में से एक छोटा कोन नीचे से कट कर दिया जाए, ये वाला पार्ट अगर मैं नीचे से कोन का हटा देती हूँ तो जो ये शेप बचती है ये वाली, वो क्या होती है आपकी फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इसमें सिर्फ फ्रस्टम कोन के फ्रस्टम के आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का 3 फॉर्मूले और लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सेम ही है बेटा। अब जब ये फ्रस्टम बन गया तो इसमें रेडियस 2 है, देख रही हो ना। एक ये वाली रेडियस है, एक ये वाली रेडियस है। ये वाली हाइट हो गई है और ये वाली इसकी क्या हो गई है बेटा, एक स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो अब देखो क्या कह रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास is in the shape of a frustum of a cone of height 14 सेंटीमीटर। हमने लगाया कि जो ये फ्रस्टम की शेप का एक ग्लास है, नॉर्मली इसी शेप का ग्लास होता है ना, ऊपर से चौड़ा नीचे से छोटा, तो जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। देन द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2 सेंटीमीटर। बेटा इस सर्कुलर एंड्स के जो डायमीटर है वो कितने हैं 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। तो बेटा जो इसका रेडियस हो जाएगा, सो रेडियस ऑफ अपर एंड क्या होगा 4/2 डेट इज 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लोअर एंड। तो बेटा जो अपर एंड है उसको हमने R1 से डिनोट कर लिया और जो लोअर एंड है उसको R2 से डिनोट कर लिया। सो 2/2 डेट इज 1 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी रेडियस 1 हो गई है और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इस ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इसमें बेटा एक फॉर्मूला आपको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है वो देखिए। नॉर्मली जो कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या होगा बेटा 1/3 पाई एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई एच तो कर दिया। अब जो रेडियस है उसके लिए एक अलग से यहाँ बना लीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही अलग बन जाएगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे आर स्क्वायर खींचेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपका पूरा जो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया है। सो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7 इंटू हाइट 14 गिवन है। R1 मीन्स 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस R2 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। क्लियर बेटा। यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 2 जब 4 प्लस 1 प्लस 2। तो ये आ गया आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। तो बेटा इस 7 से 7 कट हो गया। 22 इंटू 14 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 308/3। तो ये यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में बेटा। क्लियर। तो बेटा इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर and the parameter of its circular ends are 18 and 6 centimeter. Find the curved surface area of frustum। बेटा एक फ्रस्टम है, अभी अभी आपने बनाया था ना फ्रस्टम, इस शेप का होता है ना, कोन का कटा हुआ पार्ट जो होता है। इसमें वो बोल रहा है स्लैंट हाइट जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर।
इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे बेटा। ये आपकी 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, बेटा ये सर्कुलर एंड के पैरामीटर्स जो है वो 18 एंड 6 है। तो बेटा ऑब्वियसली 18 जो है वो ऊपर वाला है। सो पैरामीटर जो है पैरामीटर 1 है ना, क्या है आपके पास बेटा 18। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर मीन्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस सर्कल है तो सरकमफ्रेंस होगा, डेट इज 2 पाई आर। तो R1 से डिनोट कर लेंगे बेटा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगी R1 की वैल्यू 18 इंटू, बेटा यहाँ 22/7 है, 7 ऊपर जाएगा और नीचे 22 और नीचे 2 भी आएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 7 9 जा 63/22 आ गया बेटा। इसी तरह से जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या गिवन है आपको, पैरामीटर 2 है वो क्या गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। तो बेटा जो पैरामीटर है वो उसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे R2 हो जाएगा, डेट इज 6 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 6। तो सेकेंड रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 6 इंटू 7/22 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगी 7 3 जा 21/22। तो बेटा ये रेडियस 1 आ गई है, ये रेडियस 2 आ गई है, यानी ऊपर वाली रेडियस और ये वाली नीचे वाली रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का CSA क्या होता है बेटा आपको पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। L मीन्स स्लैंट हाइट, जो कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो बेटा फॉर्मूले में पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1, R1 क्या है 63/22 प्लस R2 क्या है बेटा 21/22 इंटू L, डेट इज 4। तो बेटा यहाँ से आपका 22/7 इंटू यहाँ से बेटा 22 LCM आ गया, क्या हो जाएगा 63 प्लस 21 इंटू 4। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 63 प्लस 21 84/22 इंटू 4। तो बेटा 22 से 22 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देन 12 4 जा क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्योंकि ये एरिया इसलिए ये आपका स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, सिर्फ फॉर्मूला ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का। अगर हम टोटल लेंगे TS से लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कर्व तो ये वाला है ही, कर्व में आपका एक ऊपर वाला सर्कुलर एंड एक नीचे वाला सर्कुलर एंड जो है वो ऐड हो जाएगा। इट मीन्स पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा एक बार देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फेज द कैप यूज बाय टर्क्स इज शेप्ड लाइक फ्रस्टम। बेटा कैप जो यूज की गई है वो कैसी है, फ्रस्टम की शेप की ऑफ अ कॉन। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। बेटा इसका मतलब जो ऊपर वाला बेस है वो क्या है, वो छोटा है, डेट इज उसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। नीचे वाला जो है वो इस तरह से है, उसकी रेडियस क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा। क्या कह रहा है, एक फ्रस्टम जो है उसमें रेडियस ऑन दी ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा वो ओपन है, क्योंकि कैप आपने देखिए पहनोगे तो ऊपर से बंद होगी, नीचे से यहाँ पे सर डालने के लिए ओपन होगी, है ना। और ऊपर बेस की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जो है बेटा ये वाली होती है जो कि 15 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। बेटा इस कैप को बनाने के लिए कितना एरिया आपका यूज हुआ है। तो बेटा एक तो CS से तो यूज हुआ ही है, लेकिन अब आप यहाँ पे TS से नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कवर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला कवर है यहाँ पे। तो CS से प्लस सर्कुलर 1 सर्कुलर एंड अपर सर्कुलर एंड, है ना। सो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम बेटा प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। क्लियर। तो बेटा CSA ऑफ फ्रस्टम अभी अभी आपने किया था ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस अपर सर्कुलर एंड क्या है बेटा पाई R1 स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा देखिए यहाँ से पाई
दोनों में से कॉमन आ रहा है 22/7, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2, R1 इस क्या है R1 4 प्लस R2 क्या है 10 इंटू L क्या है बेटा 15 प्लस R1 स्क्वायर, R1 क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर, ये पूरा आपके पास यहाँ से ये आ गया है। तो बेटा ध्यान से देखो बेटा 22/7 इंटू 4 प्लस 10 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सो बेटा 22/7 इंटू 14 इंटू 15 क्या होता है 210 प्लस 16, दैट इज 22/7 इंटू 226। तो बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 226 को 22 से तो ये क्या आएगा आपका 4972/7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ना जाने की 0, देन 2 बच गया रिमाइंडर एंड अपॉन में 7। तो बेटा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो बेटा ना तो यहाँ पे सी एस से है ना टी एस से है, यहाँ जो रिक्वायर्ड एरिया है वो सी एस ए में एक पार्ट ऐड है या फिर टी एस ए में एक पार्ट लेस है। क्लियर है ना? तो बेटा यहाँ पे जो है वो आपने सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म लिया, देन अपर एंड का एरिया लिया जो कि सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें ऐड कर दिया, जो फॉर्म आपने सॉल्व करके निकाला उससे आपका ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा? आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपने बचे हुए 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।